क्या हमारा इतिहास केवल महलों और राजा महाराजाओं के वैभव तक सीमित है, या फिर इस राष्ट्र की अस्मिता की वास्तविक नींव उन्हीं मिट्टी के घरों और झोपड़ियों में रखी गई थी, जिन्हें इतिहास के पन्नों से जानबूझकर ओझल कर दिया गया। आज गांव से इतिहास तक पर हम उस कड़वे सत्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी धमनियों में रक्त के प्रभाव को तीव्र कर देगा। हम बात करेंगे उन महानायकों की जिनके पराक्रम को केवल इसलिए इतिहास की मुख्य धारा में स्थान नहीं मिला क्योंकि वे वंचित व शोषित समाज से आते थे। याद रहे, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज इस सप्ताह 25 से 31 मई के विशेष अंक में हम आपको लेके चलेंगे भारत के उन 3 सुदूर गांवों में जहां के रणबांकुरों ने विदेशी आक्रांताओं और अत्याचारियों के घमंड को चूर चूर कर दिया था। यदि आपके भीतर भी राष्ट्रवाद और समरसता का अंश मात्र विशेष है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और आप एक नए भारत के दर्शन करेंगे। तो आइए जड़ों की ओर लौटते हैं और हमें फॉलो सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी यात्रा का प्रथम पड़ाव है वर्ष 1338, महाराष्ट्र का कल्याण गांव। समाज के अंतिम पायदान पर जन्मे संत वीर चोखा मीला केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं, अप्रीतम राष्ट्रभक्त और कवियोगी थे। उस कालखंड में जब मंगल बेड़ा के किले की सुरक्षा दीवार का निर्माण हो रहा था, चोखा मीला ने समाज के तथाकथित भेदभाव को भुलाकर राष्ट्र कल्याण के लिए श्रम दान किया था। अचानक निर्माण के समय एक विशाल दीवार ढह गई। इस दुर्घटना में चोखा मेला समेत कई वंचित समाज के श्रमिक राष्ट्र की बलवेदी पर संचित हो गए। कहा जाता है, जब संत नामदेव उनकी अस्थियां लेने आए तो प्रत्येक अस्थि से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही थी। यह चोखा मेला का पराक्रम और भक्ति थी, जिसने सिद्ध किया कि शौर्य और पवित्रता किसी जाति की बपौती नहीं बल्कि अंतरात्मा का गुण है। उन्हें जीवन में हमें यह सिखाया कि समाज का प्रत्येक वर्ग राष्ट्र की नींव का पत्थर है। अब समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंचते हैं वर्ष 1857, स्थान पश्चिमी बंगाल का बैरकपुर। जब भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम आता है, इतिहास कुछ ही नाम लेता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि उस महासंग्राम की वास्तविक चिंगारी किसने सुलगाई थी? वह नायक थे वंचित समाज की माता दीन हाड़ी। वे बैरकपुर छावनी के कारतूस कारखाने में कार्यरत थे। एक दिन जब एक उच्च वर्गीय सैनिक ने उनसे पानी मांगा तो सामाजिक कुरीतियों के कारण मना कर दिया गया। तब माता दिन हाड़ी ने गरजते हुए कहा, जिस जाति के अभिमान में तुम मुझे जल नहीं दे रहे हो, उसी ब्रिटिश सरकार की गाय के और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को तो आप दांत से काटते हैं। बस इस वाक्य ने सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। यही वह सत्य था जिसने मंगल पांडे के भीतर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला लगा जला दी। माता दिन हांडी को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, परंतु उनका यह पराक्रम समरसता और क्रांति का अप्रतिम उदाहरण बन गया। हमारी तीसरी कथा इसी क्रांति 1857 की है। स्थान है लखनऊ का सिकंदर बाग। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश सेनापति कॉलिन कैंपबेल ने सेना ने सिकंदर बाग को घेर लिया था। वहां पुरुषों के बीच में वीरंगना पीपल के वृक्ष पर अपनी बंदूक लेकर चढ़। नाम था उषा देवी पासे। वंचित समाज की इस बेटी ने अपनी बंदूक के एक एक करके 36 अंग्रेज सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। जब ब्रिटिश अधिकारियों को यह समझ आया कि गोलियां ऊपर से आ रही हैं, तो उन्होंने वृक्ष पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जब उनका पार्थिव शरीर भूमि पर गिरा तो अंग्रेजों के भी होश उड़ गए थे कि एक महिला ने अकेले उनकी सेना को रोक रखा था। उदा देवी पासी का यह बलिदान हमारी अस्मिता का प्रतीक है, जो यह प्रमाणित करता है जब राष्ट्र की रक्षा की बात आती है तो भारत की हर बेटी मां दुर्गा का रूप ले लेती है। दोस्तों, चोखा मेला, माता दिन हाड़ी और उदा देवी पासी, इन तीनों महानायकों में क्या समानता थी? ये सभी उस समाज से आते थे जिसे समाज ने हाशिए पर रखा, परंतु जब इस पुण्य भूमि भारत को इनके रक्त की आवश्यकता हुई तो उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। इनका बलिदान किसी जाति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए था। आज यदि हम जातपात के नाम पर आपस में लड़ते हैं तो हम इन शहीदों के बलिदान का अपमान करते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस सामाजिक समरसता को जीवित रखें, जातिगत भेदों को मिटाकर आपसी प्रेम और भाईचारे का संचार करें, क्योंकि हमारी एकता ही इस राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। हमारा नारा, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि अपना और अपनों का उत्थान करना है। जय हिंद।